आज हम सीखेंगे कि हम रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालते हैं ना। ये कंसेप्ट जो है वो सर्कुलर मोशन चैप्टर और रोटेशन चैप्टर दोनों में ही यूज आता है। तो बेसिकली आज का टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, है ना। एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालते हैं रिलेटिवली, देखिए तो यहाँ पे लिखा है ओमेगा ए बी। ओमेगा ए बी का मतलब है हमें निकालना है ए पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू बी, ठीक है। तो उसको निकालने का तरीका क्या है, यहाँ देखिए क्या लिखा है मैंने, कॉम्पोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी परपेंडिकुलर टू द लाइन ए बी। हमें पता है ओमेगा होता है वी बाई आर, लेकिन ये वी बाई और आर बोलने से अपना काम नहीं चलेगा, उसको अच्छे से वी को समझना पड़ेगा, आर को समझना पड़ेगा। तो जब भी हम ओमेगा बी निकालेंगे तो हमें क्या करना है, हमें ऊपर वेलोसिटी लिखना है। कौन सी वेलोसिटी लिखनी है, इस ए बी लाइन को जोड़ने वाला, है ना, इस ए बी पॉइंट को जोड़ने वाला जो लाइन है, उस लाइन के परपेंडिकुलर जो ए बी की वेलोसिटी है पहले हम उसको निकालेंगे और उसके बाद हम उन दोनों का रिलेटिव लिखेंगे यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है वी ए बी का मतलब है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, और ये परपेंडिकुलर साइन का मतलब है परपेंडिकुलर टू द लाइन ए बी, ठीक है। तो ये है फॉर्मूला, कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। हमें पूरा का पूरा ए वेलोसिटी नहीं लिखना, हमें पूरा का पूरा बी वेलोसिटी नहीं लिखना है, हमें उस वेलोसिटी का वो कंपोनेंट लेना है जो लाइन ए बी के परपेंडिकुलर होगा, और नीचे हम ए और बी का सेपरेशन को यहाँ पे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ देखिए इस तरह से लिखा हुआ है फॉर्मूला, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ये रहा, देखिए हमारे पास दो सर्कल है, एक है आर ए रेडियस का, एक है आर बी रेडियस का। ए वाला पार्टिकल इस रेडियस में घूम रहा है, इस सर्कल में घूम रहा है, और बी वाला पार्टिकल इस सर्कल में घूम रहा है आर बी रेडियस के साथ। हो सकता है अलग अलग इंस्टेंट पे एंगुलर वेलोसिटी, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी अलग अलग आए, लेकिन हमें इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालना है। तो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए आप जैसे यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है उसके हिसाब से चलते हैं। हमें सबसे पहला काम ये करना है ए और बी को जोड़ देना है। जब भी आपसे पूछा जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी दो पॉइंट्स के बीच में, सबसे पहले आप उन दोनों पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर दीजिए। देखिए मैं यहाँ पे ग्रीन पेन से इन दोनों को कनेक्ट कर रहा हूँ, ये रहा। और अब मुझे ये डिस्टेंस पता चल जाएगा, ये डिस्टेंस है हमारे पास, ये देखिए यहाँ सेंटर से यहाँ तक आर बी है और यहाँ से यहाँ तक आर ए है, ठीक है। और मुझे ये डिस्टेंस लिखना है आर बी माइनस आर ए, यहाँ पे आर बी माइनस आर ए डिस्टेंस ये हो जाएगा, ठीक है। और अब मुझे इस लाइन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी लिखनी है, ये वाला जो लाइन है ना, इस लाइन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी लिखनी है। अब पहले से ही वेलोसिटी इनके परपेंडिकुलर है, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहले से ही वेलोसिटी इनके परपेंडिकुलर है, तो अब मुझे यहाँ पे कॉम्पोनेंट लेने की जरूरत नहीं है। अब रिलेटिव कैसे लिखते हैं, है ना, इतना तो हमें आता है, फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ। रिलेटिव लिखने के लिए अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो हम माइनस कर देंगे, और अपोजिट है तो प्लस कर देंगे। हमेशा ऐसा ही होगा, या तो सेम होगा या तो अपोजिट होगा, दो ही चीज पॉसिबिलिटी है। कभी भी एक लाइन के परपेंडिकुलर में वेलोसिटी देख रहा हूँ, वो कंपोनेंट देख रहा हूँ जो उस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो दो ही पॉसिबिलिटी होगी, या तो दोनों वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में आएंगे या तो अपोजिट आएंगे। तो सिंपल आपको याद रखना है, अगर सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं दोनों वेलोसिटी तो आप माइनस कर दीजिए, आपको रिलेटिव मिल जाएगा। तो इस केस में अपने पास आंसर क्या आएगा, हमें लिखना है ओमेगा ए बी, और ओमेगा ए बी होगा रिलेटिव वेलोसिटी, यानी कि वी ए माइनस वी बी। जो बड़ा होगा उससे छोटे को घटा दीजिएगा। यहाँ पे मैंने वी ए का एरो बड़ा बनाया इसलिए ऐसा किया, अपॉन आर बी माइनस आर ए। तो इस तरह से हम यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब आगे क्वेश्चंस के फॉर्म में इसको समझते हैं। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। देखें यहाँ पे ये एक क्वेश्चन देखिए आप लोग, यहाँ क्वेश्चन में लिखा है भाई फाइंड ओमेगा ए बी, यानी कि फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इन द गिवन फिगर, है ना, जो नीचे फिगर दे रखा है उसके हिसाब से मुझे बताना है। तो देखिए यहाँ पे इस चीज़ पे ध्यान दीजिए आप लोग, ये क्वेश्चन है, ये मैंने नीचे सॉल्यूशन बना रखा है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये कहता है ये बी पॉइंट है ना, बी वाला पार्टिकल है जो वी वी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, ये ए वाला पार्टिकल है जो वी ए वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। ये एंगल थीटा 2 है, ये एंगल थीटा 1 है, और ये ए और बी के बीच की डिस्टेंस है आर। अब मुझसे पूछा गया फाइंड ए ओमेगा ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने वापस से यहाँ डायग्राम बनाया, मैंने अभी आपको सिखाया, यहाँ पे देखिए क्या बताया, यहाँ बताया मैंने कि आपको
हमेशा ए बी लाइन को जोड़ने वाला, ए बी पॉइंट्स को जोड़ने वाला जो लाइन है उसके परपेंडिकुलर आपको वेलोसिटी निकालना है। तो यहाँ देखिए ए बी को जोड़ने वाला ये वाला लाइन है ग्रीन वाला, और इसके परपेंडिकुलर मुझे ए और बी की वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, तो इस वी का भी दो कंपोनेंट होगा, इस वी का भी दो कंपोनेंट होगा। एक कंपोनेंट इस लाइन के अलोंग होगा, एक लाइन के परपेंडिकुलर होगा। हमें परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट चाहिए। तो देखिए ये रहा वो, वापस से डायग्राम, ये ए बी के बीच की डिस्टेंस आर है, वी बी ऊपर जा रहा है, देखिए येलो से हमने रिप्रेजेंट किया है, वी ए इधर जा रहा है। अब इस वी ए के दो कंपोनेंट होंगे, ये θ1 है, तो जिसके साथ एंगल होता है उधर कॉस, जिसके साथ नहीं होता वो साइन। तो ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट आ गया इस ए बी लाइन के, तो ये देखिए वी ए साइन θ1 हो गया। सिमिलरली ये वी बी ऊपर जा रहा है, ये वाला इधर का कंपोनेंट होगा वी बी कॉस θ2, जो कि लाइन के पैरेलल है। मुझे पैरेलल वाला नहीं, मुझे परपेंडिकुलर वाला चाहिए। तो देखिए ये आ गया वी बी साइन θ2। तो अब मेरे पास ए बी लाइन के परपेंडिकुलर दोनों की वेलोसिटी आ गई है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट में आते तो रिलेटिव में दोनों ऐड हो जाते। तो अब मैं दोनों को ऐड कर दूंगा, ऐड करते ही बनेगा वी ए साइन θ1 प्लस वी बी साइन θ2। और अब मुझे ए बी के बीच के डिस्टेंस से डिवाइड करना, और ए बी के बीच का डिस्टेंस आर है, तो ये आ गया अपने पास आंसर वी ए बी ओमेगा ए बी इज इक्वल टू वी ए साइन θ1 प्लस वी बी साइन θ2 बाय आर। समझ रहे, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, बस थोड़ा बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। मैक्सिमम बच्चे इसमें गलत कर देते हैं। हमेशा आपको पहले उन दोनों पॉइंट्स को जोड़ के एक लाइन बनाना, और हमेशा उस लाइन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझते हैं। देखें यहाँ पे एक और एग्जांपल। इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, क्वेश्चन में देखिए यहां दिया है कि ए और बी पार्टिकल जो है ये इस सर्कल में घूम रहे हैं जिसका रेडियस आर है। ए की वेलोसिटी फिक्स है, कांस्टेंट है 2v, और बी की वेलोसिटी फिक्स है ना, मैग्नीट्यूड उसका फिक्स है v, और ये इस सर्कल में घूम रहे हैं। तो दोनों अलग अलग स्पीड से घूम रहे हैं, हमेशा एक ही सेपरेशन नहीं रहने वाले हैं। तो यहाँ पे ओमेगा कांस्टेंट नहीं होगा, लेकिन मुझे पूछा गया फाइंड ओमेगा ए बी एट गिवन इंस्टेंट, इस इंस्टेंट के हिसाब से बताना है। और एक चीज अपने को गिवन है ओमेगा ए ओ, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ, दैट इज सेंटर, यहाँ पे ओ सेंटर है जो कि रेस्ट पे, वो ओमेगा दे रखा है। तो सबसे पहले हम इस वाले इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे। ओमेगा ए ओ इज ओमेगा, इसका मतलब क्या है भाई, ओमेगा ए ओ का मतलब ए और ओ को जोड़िए आप, ए और ओ पॉइंट्स को जोड़ने का एक लाइन, जोड़ के एक लाइन बनाएंगे और उनके बीच का डिस्टेंस देखेंगे। तो उनके बीच का डिस्टेंस देखिए यहाँ पे आर है। अब हम क्या करेंगे, अगर ओ के पास कोई वेलोसिटी है तो उसको ओ ए के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट निकालेंगे। ओ के पास कोई वेलोसिटी नहीं है, यानी कि ये कुछ भी नहीं होगा, और ए के पास जितनी भी वेलोसिटी होगी उसका ओ ए के परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालेंगे, जो कि पहले से ए ओ के परपेंडिकुलर ही है, देखिए 2v। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ परपेंडिकुलर टू द लाइन ओ ए इज 2v। तो देखिए 2v लिखा है यहाँ पे, और ओ ए के बीच का डिस्टेंस r है, तो ये है 2v/r, और ये ओमेगा के बराबर दे रखा है। तो अपने को v/r मिल गया ओमेगा बाय 2, v/r अपने पास ओमेगा बाय 2 आ गया। अब अपने से पूछा है बताइए ओमेगा ए बी। ओमेगा ए बी करने के लिए क्या करेंगे भाई, फिर से अभी मैंने आपको सिखाया, सबसे पहले आपको इन दोनों लाइंस को जोड़ना है, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ना है और एक लाइन बनाना है। अब ये डिस्टेंस होगा अपने पास 2r, है ना। अब मुझे इस लाइन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी चाहिए ए और बी की, जो कि ऑलरेडी पहले से परपेंडिकुलर ही है। अगर एंगल पे होता तो हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पहले से मैंने परपेंडिकुलर दिया, और अगर अपोजिट होता है तो रिलेटिव में दोनों ऐड हो जाएंगे, तो टोटल वेलोसिटी यहाँ पे 3v हो जाएगी ए बी की, है ना, रिलेटिव वेलोसिटी। तो 3v और दोनों के बीच का डिस्टेंस 2r, तो 3/2 v/r, v/r को मैं ओमेगा बाई 2 लिख दूंगा, तो बन जाएगा 3 ओमेगा बाई 4। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। इस एग्जाम्पल में देखिए क्या पूछा गया आपसे, इसमें हमसे पूछा गया है फाइंड ओमेगा ए ओ, यहाँ पे ओमेगा ए ओ निकालना है एट द गिवन इंस्टेंट, इस गिवन इंस्टेंट पे निकालना है। ओ रेस्ट पे है, यानी ओ के पास कोई वेलोसिटी नहीं है, तो मुझे कोई कंपोनेंट की जरूरत नहीं है, और ए जो है वो हॉरिजॉन्टल जा रहा है वी वेलोसिटी से। अब ये देखिए ये और ये डिस्टेंस अपने को गिवन है क्वेश्चन में डी और डी, बस इतने इंफॉर्मेशन गिवन है। अब अपने को क्वेश्चन बनाना है, तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले ओ ए पॉइंट को जोड़ना है एक लाइन से, और फिर उनके बीच का डिस्टेंस पता करना है। ठीक है, ये देखिए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, जिसमें ये दोनों साइड्स बराबर हैं। ठीक है, तो ये एंगल जो है वो 45 डिग्री हो जाएगा, और ये डिस्टेंस जो है वो √2d हो जाएगा। पाइथागोरस से भी आप निकाल सकते हैं, देख लीजिएगा।
तो मुझे डिस्टेंस पता चल गया। अब मुझे क्या करना है, ओ के पास तो कोई वेलोसिटी नहीं है तो मुझे उसको कहीं रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वी के पास जो वेलोसिटी है वो ओ ए लाइन के परपेंडिकुलर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ओ ए लाइन के परपेंडिकुलर ए की वेलोसिटी निकालेंगे। तो देखिए उसको मैंने यहाँ बनाया है, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, ये 45 डिग्री है ना, ये भी 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री होगा। तो इस v के दो कंपोनेंट होगा, एक होगा OA के पैरेलल और एक होगा OA के परपेंडिकुलर। देखिए ये वाला परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है जो कि होगा v cos 45, cos 45 1/√2 होता है तो बन जाएगा v/√2। तो AO परपेंडिकुलर वेलोसिटी जो आई है ना, वो आई है v/√2 क्योंकि O के पास कोई वेलोसिटी नहीं है और उनके बीच की डिस्टेंस है √2d, तो अपने पास आंसर आ जाएगा v/2d। तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, आप लोग इससे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस मिले आप लोग बनाइए। अब आपसे ये सारे क्वेश्चंस बनेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो रोटेशन मोशन से रिलेशन रखता है ना। देखिए क्वेश्चन पूछा है फाइंड ओमेगा ए बी। क्वेश्चन क्या है पहले मैं समझा देता हूँ। ये एक रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी में ये ओ पॉइंट है, ये हिंज पॉइंट है, इसके अबाउट हिंज करके इसको इस रिजिड बॉडी को घुमा दिया गया है ओमेगा 10 रेडियन पर सेकेंड से। हमसे पूछा गया है फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, हमसे ये पूछा गया। तो रोटेशन चैप्टर में हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलावा जितना भी पॉइंट्स होगा उन सब का एंगुलर वेलोसिटी उतना ही होगा जितना उस रिजिड बॉडी का होता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलावा जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब का एंगुलर वेलोसिटी उतना ही होगा जितना रिजिड बॉडी का होता है। और एक के रिलेटिव दूसरे का अगर हम निकालें, है ना, जैसे यहाँ पूछा फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वो भी उतना ही होगा जितना इस रिजिड बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी है। अब उसी को आइए मैं प्रूफ कर देता हूँ। तो देखिए ओ पॉइंट ये रहा बनाया, वो हिंज है, वो रेस्ट पे, वो मूव नहीं कर रहा है। ए पॉइंट जो है वो मूव कर रहा है और इस ए पॉइंट की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे भाई, इस ओ के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस देखिए इसका 4 है और ओमेगा यहाँ पे 10 है, ठीक है। तो वेलोसिटी ये पॉइंट अभी इधर ऊपर जाने की टेंडेंसी रख रहा है ना, हमेशा जो हिंज पॉइंट होता है वहाँ से उस और जिस पॉइंट की मुझे वेलोसिटी निकालनी, उन दोनों को लाइन को जोड़िए और फिर उस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उस पॉइंट की वेलोसिटी होगी ओमेगा आर। तो ओमेगा यहाँ पे 10 है और आर यहाँ पे 4 है तो 40, तो 40 स्पीड आ जाएगी ए पॉइंट की। सिमिलरली मुझे बी पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है। बी पॉइंट की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, ओ से बी की डिस्टेंस देखिए 5 है ना, क्वेश्चन में गिवन है ये, और इस ओ बी लाइन के परपेंडिकुलर आएगी वी की वेलोसिटी, तो वो देखिए वो ये रही, और कितनी आएगी ओमेगा आर। ओमेगा 10 है और आर 5 है तो 50 आ गई। अब मुझे पूछा गया ओमेगा ए बी बताओ, ओमेगा ए बी कंसेप्ट क्या कहता है भाई, ए बी लाइन को जोड़ो, ए बी लाइन को जोड़ दिया, ए बी लाइन की डिस्टेंस जो है वो 3 है। अब मुझे ए और बी की वेलोसिटी चाहिए ए बी लाइन के परपेंडिकुलर। ए की वेलोसिटी ए बी लाइन के परपेंडिकुलर नहीं आ सकती क्योंकि वो ए बी के पैरेलल है, तो ए का तो कुछ भी नहीं लिखना अपने को। लेकिन बी को देखिए, बी में क्या हो रहा है, यहाँ एंगल पे है, कितने एंगल पे, 53 डिग्री यहाँ से हॉरिजॉन्टल से। कैसे पता चला, देखिए ये 37 है तो ये भी 37 होगा और ये 37 होगा तो ये 53 डिग्री होगा। तो v का दो कंपोनेंट होगा, कौन कौन सा, एक होगा ए बी के परपेंडिकुलर और एक होगा ए बी के पैरेलल। परपेंडिकुलर वाला होगा वी बी कॉस 53, वी बी 50 है, कॉस 53 होता है 3/5, सॉल्व करने पे 30 आ गया। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी परपेंडिकुलर टू द लाइन ए बी अपने पास 30 आ गया, क्योंकि ए की वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट नहीं है और बी की वेलोसिटी का कंपोनेंट 30 है, ठीक है। और ए बी के बीच की डिस्टेंस 3 है, तो ये देखिए 3 लिखा है और 30/3 10, तो 10 रेडियन पर सेकेंड यहाँ पे प्रूव हो गया। तो हर एक पॉइंट की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू एनी अदर पॉइंट जो कि उस रिजिड बॉडी में है वो हमेशा रिजिड बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी के बराबर होगी। ये रोटेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है।